हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। देखो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दो एपी दे रखी है, एक एपी वो है, एक एपी ये है। ये कह रहा है एन की किस वैल्यू पर इनकी nth टर्म इक्वल होगी। मतलब कभी ऐसा होगा, समझो मेरी बात, यानी कभी ऐसा होगा, मान लो यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान लेता हूँ, मान लो यहाँ पे 584 आया और इस एपी में भी कभी ना कभी 584 आएगा। तो वो सपोज करो, तो वो ये कह रहा है एन की किस वैल्यू पर ऐसा होगा। यानी इतना तो उसने क्लियर कर दिया है कि कोई हो सकता है उनकी 100 टर्म हो या 104 टर्म हो जो इक्वल होगी। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि वो एन की क्या वैल्यू होगी। आगे बात समझ में। मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट एपी कह देता हूँ, इसको 63, 65, 67 वाले को, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एपी की ए को स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, और सेकंड एपी की ए को कैपिटल ए से डिनोट करूंगा, ठीक है, ठीक है। और स्मॉल डी तो 65 माइनस 63 D2 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकंड एपी मैंने कह दी 3, 10, 17 डैश डैश डैश, इसकी पहली टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। और जो कॉमन डिफरेंस है यानी 7 है, उसे कैपिटल डी से कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो क्लियर है, उसने साफ साफ कह रखा है कि nth टर्म आर इक्वल, n की किस वैल्यू पर उनकी nth टर्म इक्वल होंगी, यानी nth टर्म इक्वल होंगी ये तो पता है, लेकिन किस वैल्यू पर होंगी ये पूछा है। तो समझो, तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, समझ में आया, ठीक है। यह फॉर्मूला लिखता हूं, और सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है तो कैपिटल ए लिख रहा हूं, और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है तो कैपिटल डी लिख रहा हूं। अब सुनो, स्मॉल ए 63 है, समझ में आ रहा है, स्मॉल डी की वैल्यू 2 है, ठीक है, कैपिटल ए 3 है, एन तो हमें निकालना ही है, और कैपिटल डी क्या है, 7 है, समझ में आया। अब क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 7 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 63 और 2 61 प्लस 2n 7n माइनस 4, ठीक है। n वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं और नंबर एक साइड कर लेते हैं। 61 प्लस 4, 7n इधर पहले से है, ये प्लस 2n है, इधर जाएगा तो माइनस 2n, क्लियर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 61 प्लस 4 65 हो जाएगा, ठीक है, 7n माइनस 2n 5n होगा, ठीक है। तो 60/5 n हो गया, 5 बन जा 5, 5 3 या 15, n इज इक्वल टू 13। यानी इन दोनों एपी के जो 13th टर्म होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है।